नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पुदीना के विषय में। जैसा कि आप इसे देख रहे हैं और इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पुदीना, पहाड़ी पुदीना, पुतिहा आदि नामों से यह प्रचलित है। और इसे नेपाली में बावरी, अंग्रेजी में इसे गार्डन मिंट कहा जाता है। आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर इसकी बात करें तो पुदीना को तो सभी लोग जानते हैं, यह पाचक होती है। इसकी नाना प्रकार से चटनी बनाई जाती है जो खाने के साथ प्रयोग की जाती है और सब्जियों के साथ बाज़ारों में इसकी गुच्छियाँ बिकती हैं। इसको घरों के आसपास या गमलों में भी लगाया जाता है। भारत के लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु बाद के निघंटुओं में इसका उल्लेख मिलता है। आजकल जो हम जलजीरा पीते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए जलजीरा इतना स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके गुणों के बारे में, जो कि हमारे लिए जानने बहुत ही आवश्यक हैं। तो पुदीना जो है कफ, वात, शामक, कटु, उष्ण, सुगंधित, दीपन, रुचिकारक होता है और यह दस्त, जीर्ण, ज्वर, उदर कृमि, दर्द, उल्टी, संग्रहणी नाशक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं मुंह पकने के विषय में कहना चाहूँगा। तो किसी को अगर मुंह पकने की शिकायत हो गई है तो वह चाहें तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप पुदीने के पत्ते को लेकर और इसका काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने के बाद में इसका आप गरारा करते हैं तो इसके गरारा करने से जो मुँह पकने की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। तो चलिए जो है कि आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दस्त के विषय में। तो दस्त की शिकायत हो जाने पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप पुदीने के पंजांग को लेकर और इसे जो है पीस पास करके आप इसका फांट बना लें और 10-20 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं तो इससे जो अपच और दस्त की शिकायत होती है उसमें बहुत ही आराम मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किसी भी चीज़ को ना खाने की इच्छा होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो जैसे भोजन में मन नहीं लगता तो आप जो है इसके पत्तों को ले करके और इसका रस निकाल लें और इसे पानी में मिलाकर आप इसको पीते हैं तो इससे जो खाने की जो इच्छा नहीं होती वह दूर हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दांतों के दर्द के विषय में। तो किसी को भी अगर दांतों की दर्द की शिकायत हो गई है तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है पुदीना के पंचांग को ले करके और इन्हें छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद में इसे कूट पीस कर आप बारीक चूरन बना लें और इस चूरन को आप मंजन की तरह दांतों पर मलते हैं तो इसके मलने से जो दांतों के दर्द होते हैं वह दूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कान के दर्द के विषय में। तो किसी को भी अगर कान के दर्द की शिकायत हो गई है तो आप जो है इसके पत्तों का रस ले करके और 1-2 बूंद की मात्रा में आप इसको कान में डालते हैं तो इसके डालने से जो कान का दर्द होता है वह ठीक हो जाता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हाथी पाँव के विषय में। तो किसी को भी अगर हाथी पाँव की शिकायत हो गई है तो आप जो है पुदीने का काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने के बाद में 15-20 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो इससे जो हाथी पाँव की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं शरीर पर कहीं भी काले धब्बे हो जाने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो कहीं पर भी अगर काले धब्बे हों तो आप पुदीने के पत्तों को पीसकर आप वहां पर इसका लेप लगाते हैं तो इसके प्रयोग से जो काले धब्बों की शिकायत होती है वह धीरे धीरे मिट जाती है। तो आइए जो है कि अब बात करते हैं बुखार के विषय में। तो किसी को भी अगर बुखार की शिकायत हो गई है तो आप जो है इसके पत्तों को लेकर और इनका काढ़ा बना लें और इसका काढ़ा बनाने के बाद में 15 से 20 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं तो इसके पीने से जो बुखार की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे बुखार की वजह से कोई भी चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती और किसी भी वस्तु को खाने का मन नहीं करता तो उसमें भी चाहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसकी चटनी बना करके आप इसका सेवन करते हैं तो जो ना खाने की इच्छा होती है वह तो दूर होती है और साथ में जो बुखार होता है उसमें भी आराम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बिच्छू के डंक के विषय में। तो किसी को भी अगर बिच्छू डंक मार दे तो उसमें भी चाहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप पुदीने के पत्ते को लेकर और इसे जो है बारीक पीस करके आप काटे हुए स्थान पर इसको लगाते हैं तो इसको लगाने से जो है दर्द और जलन की जो शिकायत होती है उसमें तो आराम आता ही है और साथ में जो विष का प्रभाव होता है वह भी दूर हो जाता है। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं गठिया के विषय में। तो गठिया के दर्द में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप पुदीना के पत्ते का काढ़ा बनाकर और 10 से 20 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं तो गठिया से होने वाले जो दर्द होते हैं उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।